वेलकम टू पिंक लेमनेड। उर्फी जावेद एंड सिस्टर्स आजकल खूब लाइमलाइट में हैं। जब से उर्फी जावेद का रियलिटी शो आया है, फॉलो कर लो यार, तभी से उर्फी और उनकी बहनें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इसी बीच ये खबर भी सामने आई कि किसी एक जावेद सिस्टर को बिग बॉस से बुलावा आया है। शो तो हिट हो गया है और होता भी कैसे नहीं, इस शो में वो सब कुछ था जो एक शो को हिट कराने के लिए जरूरी होता है, ड्रामा ड्रामा और खूब सारा ड्रामा। इस शो में जावेद फैमिली का पास्ट प्रेजेंट सब कुछ बहुत करीब से दिखाया गया है। जहां दो बहनें हो तो कितनी नोकझोंक देखने को मिलती है, तो यहाँ तो चार है। उरूसा जो सबसे बड़ी बहन है, फिर उर्फी आती हैं, उर्फी के बाद अश्वी एंड देन डॉली। चार बहनें, वो भी एक जगह, तो एंटरटेनमेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे फैमिली में दो और मेंबर भी हैं, उनका भाई समीर और उनकी माँ जाकिया सुल्ताना। इन्हें नो ड्रामा मेंबर कह सकते हैं, साइलेंट टाइप। शो का की हाईलाइट पॉइंट था इस फैमिली का पास्ट, जो उनके फादर से शुरू होता है और उन्हीं पर ही खत्म हो जाता है। आज हम जो देखते हैं कि उर्फी कितनी बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, जो मन में आता है वो कह देती हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक इंटरव्यू में उर्फी ने बताया कि उन्हें घर में ज्यादा बोलना अलाउड नहीं था, उन्हें घर की छत पर भी जाना अलाउड नहीं था। आज उर्फी वही पहनती हैं जो उनका मन करता है। कभी उर्फी अंडों के ड्रेस पहन लेती हैं, तो कभी उर्फी फलों का ड्रेस बनाकर पहन लेती हैं। लेकिन एक वक्त था जब उनको सिर्फ सूट्स पहनना ही अलाउड था, क्योंकि उनके फादर बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थे। उर्फी बताती हैं कि उनके फादर अब्यूजिव थे, वो उन पर हाथ उठाते थे, मारते पीटते थे, जिसके चलते उर्फी ने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो इस कदर परेशान हो गई थी अपने फादर से। जब वो 15 साल की थी तो किसी ने उर्फी की फोटो फेसबुक से उठाकर अडल्ट साइट पर डाल दी थी, जिसके बाद तो उनके फादर के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। वो इस बात पर ध्यान नहीं कर रहे थे कि उनकी बेटी के साथ किसने ऐसा किया कि उन्हें सजा दिलवाएं, बल्कि सारा ब्लेम उर्फी पर डाला कि उसकी गलती है क्योंकि वो मॉडर्न कपड़े पहनती है, जीन्स पहनती है, टॉप पहनती है, बस इसलिए। उनके रियलिटी शो में भी एक सीन में जहां अश्वी बचपन की कुछ बात करना चाह रही है, लेकिन उर्फी ट्रिगर हो जाती है कि बचपन की बातें मत करो। वो अच्छी यादें भी याद नहीं करना चाहती हैं अपने बचपन की, क्योंकि उसके साथ उनका ट्रॉमा अटैच है। एक इंटरव्यू में उर्फी ने बताया है कि एक बार उन्हें इतना मारा उनके फादर ने कि वो बेहोश हो गई थी। वहीं उरूसा जो सबसे बड़ी बहन है, उन्होंने भी बताया कि उनके फादर के अब्यूजिव नेचर के चलते उनका मेंटल हेल्थ कितना ज्यादा अफेक्ट हुआ, कैसे वो लोग एंजाइटी में रहते थे पूरा वक्त। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके फादर उनकी मदर को उनके सामने मारते थे और उरूसा अपनी माँ को बचाने भागती थी। डेली झगड़ों से तंग आकर उरूसा, उर्फी, अश्वी ने घर छोड़ दिया था। कभी पार्क में रह रहे हैं, कभी किसी दोस्त के यहाँ रह रहे हैं, तो कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर रह रहे हैं। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं इन बहनों ने व्हेन दे वर जस्ट टीनेजर्स। उनकी सबसे छोटी बहन डॉली बताती हैं, जब तीनों बहनों ने घर छोड़ दिया तो कैसे वो अकेली पड़ गई थी, रात दिन रोया करती थी और उनके फादर ने फोन तक करने के लिए मना कर दिया था और सारे नाते तोड़ दिए। अश्वी ने भी शो के एक सीन में कहा था कि कैसे वो खुद को ब्लेम करती थी, खुद को जिम्मेदार मानती थी घर के सारे झगड़ों का, क्योंकि वो तीसरी बेटी थी घर की। एक बेटी हुई, फिर दूसरी बेटी हुई और तीसरी भी बेटी ही हो गई थी, जो कि अश्वी थी। तो सारा घर का कलेश उसकी वजह से हो रहा है, ऐसा अश्वी को हमेशा लगता था, क्योंकि उनके फादर को सिर्फ बेटे चाहिए थे। अश्वी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उनके ट्यूशन टीचर ने घर पर आकर पढ़ाना बंद कर दिया था उनके फादर के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से। शो देखने के बाद और उन बहनों के इंटरव्यूज देखने के बाद यही लगता है कि सबने एक वक्त पर खुद को ही ब्लेम किया घर की सारी प्रॉब्लम के लिए, सारे झगड़ों के लिए, जबकि उनके फादर वॉज द मेन रीजन। नाउ दे नो इट। उर्फी से एक बार पूछा गया कि कहां से आता है इतना कॉन्फिडेंस। जवाब में उर्फी ने कहा, मैं बचपन से अंडर कॉन्फिडेंट थी, जैसा कि मेरी फैमिली का माहौल था। कॉन्फिडेंस माँ बाप से तो नहीं मिला, ये कॉन्फिडेंस मैंने खुद को सिखाया है। जब मैं मुंबई आई, मैंने अपने कॉन्फिडेंस पर काम किया। उर्फी और उसकी फैमिली ने अपना बहुत लो देखा है और अब बहुत हाई देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है और वो डिजर्व करते हैं। उर्फी को लोगों ने तब पहचानना शुरू किया जब उनका अतरंगी फैशन वायरल होने लगा। कभी उर्फी रस्सी का ड्रेस बना लेती थी, तो कभी टेप का। एक बात तो माननी पड़ेगी, क्रिएटिव तो है उर्फी। अपने आप को कैसे रेलेवेंट रखना है ये उन्हें बखूबी आता है। जो फेम उनको मिला है उसके लिए उर्फी को ही क्रेडिट जाता है। फेम पर उर्फी कहती हैं, फेम तब तक उनके पास रहेगा जब तक वो चाहती हैं और उन्हें शाहरुख खान के लेवल का फेम चाहिए, तब शायद वो रुकने का सोचेंगी। वो कहती हैं, एक्स फैक्टर चाहिए होता है, जो उन्होंने हासिल किया है सब नहीं कर सकते हैं, कर सकते हो
तो करके देख लो। अब क्रिएटिव फैशन चॉइसेस के अलावा लोग उनकी बिंदास पर्सनालिटी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक लिखते हैं, she is setting new standards now, how people used to troll her, now I see people admiring her। तो दूसरे लिखते हैं आइकॉन। एक कह रहे हैं आई लव योर पर्सनैलिटी उर्फी जावेद को, तो दूसरे मेट गाला कब जाएंगी उर्फी ये पूछ रहे हैं, बिकॉज ऑफ हर यूनिक सेंस ऑफ फैशन। नाउ शी इज गेटिंग व्हाट शी डिजर्व। जो करेज उन्होंने दिखाया है ये सब हासिल करने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ बैकफायर भी जा सकता था, हो सकता था कि वो बस ट्रोल होती हैं और उन्हें कभी काम नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट। लखनऊ से खाली हाथ आकर, वो भी फैमिली ट्रॉमा के साथ, और आज की डेट में प्राइम पर खुद का शो होना और जल्द ही अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करने वाली है उर्फी। मजाक की बात नहीं है, जर्नी तो वाकई कमेंडेबल है। आप उर्फी एंड सिस्टर्स के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।